हेलो कॉमिक्स फैंस, इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूँ परमाणु की 3 पार्ट्स की कॉमिक्स। पहला पार्ट है जुरासिक दिल्ली। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सर्वविदित है कि पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले जीवित प्राणियों के रूप में केवल सरीसृप जाति के विशालकाय डायनासोरस का ही राज था। महाकाय डायनासोर यानी ताकत, ताकत यानी निरंकुशता, निरंकुशता यानी मनमानी, मनमानी अर्थात जिसकी ताकत उसी की खुराक। हार्वीवोरस और कार्निवोरस दोनों ही प्रकार के प्राणियों के पेट बड़े थे। उनके कारण पृथ्वी की समस्याएं बड़ी थीं। खूंखार मांसाहारी एक दूसरे को मारकर खा गए। भयंकर उल्कापात हुआ जिससे धूल का इतना बड़ा गुब्बार उठा कि उसने सूर्य की गर्मी को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने दिया, जिससे भयंकर शीत पैदा हुई। शीत से तबाही मची या महाप्रलय के रूप में फैली कोई भीषण महामारी। या पृथ्वी पर हो रहे उस राक्षसी रक्तपात की विभीषिका देख जीवन की रचना करने वाली कुदरत स्वयं अपनी उस भूल पर ठगी रह गई और अंततः स्वयं उसका विनाश किया। इंसान प्रकृति की इस विनाशकारी रचना के बारे में कभी न जान पाता अगर पृथ्वी के इतिहास के गर्त में दबे उनके जीवाश्म उसे ना मिलते तो। भीमकाय डायनासोरस के जितने भी चलचित्र या तस्वीर लोगों को रोमांचित करते रहे हैं वो काल्पनिक थे, मगर कल तक। आज के सूर्योदय के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली के लोगों के घरों की खिड़कियां, दरवाजे खुले तो तस्वीरें जीवंत रूप में सामने थी। ब्राक, ममा, डायनासोर! अभी तक तो फिल्म में ही देखे थे। वाओ, ओह माय गॉड, इसे बास्केट में भरे फ्रूट भा रहे हैं। ब्राक, दीदी, मैं इसके लिए कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स भी लाऊं? मुझे ये मशीनी लग रहा है। शायद इसे किसी म्यूजियम या चिड़ियाघर में से ले जाया जा रहा हो। अगर ये मशीनी है तो चिड़ियाघर में मशीनों को नहीं रखा जाता, फिर चाहे ये असली जैसा ही क्यों ना हो। ओह नो, डायनो, ये कहाँ से आ गया? आना तो परमाणु को था। ओ ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, पानी आए या ना आए बहाना चाहिए। उफ, पता नहीं ये दिल्ली जल बोर्ड की वाटर सप्लाई कब सुधरेगी। प्रोबोट को फिलहाल दिल्ली के आकाश पर परमाणु की सप्लाई की चिंता थी। विनय, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। प्रोबोट, इस हालत में आप मुझे नहीं देखें तो ही अच्छा है। लेकिन आपने मुझे विनय कह के क्यों पुकारा? आपको क्या पता कि इस वक्त मैं परमाणु नहीं बना हुआ हूँ? अगर तुम परमाणु होते तो आकाश में उड़ रहे होते या किसी अपराधी को धूल चटा रहे होते। अगर तुम इनमें से कोई भी काम नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब तुम विनय हो या इंस्पेक्टर विनय। मैं नहा चुका हूँ प्रोबोट, तो खुद को ड्रेसअप कर लो, लेकिन परमाणु की ड्रेस से। विनय के मस्तिष्क में खतरे की घंटी बजने लगी। प्रोबोट के शब्द किसी खतरे की पूर्व चेतावनी थे। बाहर तुम्हें ऐसा दृश्य देखने को मिलने वाला है जिसे देखकर तुम अपने दांतों तले उंगली दबा लोगे। अब मैं आपको दिखाई देने वाला हूँ। निसंदेह अब तुम मेरे सैटेलाइट के कैमरे के दायरे में आ गए हो परमाणु। अब तुम्हें उड़ना है भजनपुरा थाना क्षेत्र से जुड़ी पास कॉलोनी जमुना बिहार की ओर। C12 ब्लॉक के फैंसी जनरल और अग्रवाल जनरल स्टोर व सरकारी प्राइमरी स्कूल के मध्य। गुड, तुम पहुंच गए हो। ओह नो, ये नहीं हो सकता। मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। बीट कांस्टेबल C12 ब्लॉक सुभाष सिंह रिपोर्टिंग सर। खबर सही है सर, डायनासोर घूम रहा है। भजनपुरा SHO को अभी तक उस घटना की सूचना पर यकीन नहीं हो रहा था। ये किसी की शरारत हो सकती है, वो मशीनी होगा। ऐसे 3-4 मशीनी डायनासोरस पुराने किले के पास स्थित नेशनल साइंस सेंटर में रखे हुए हैं, जो कि चलते फिरते और हरकत करते दिखते हैं। चेक करो कि वह कहीं मशीनी डायनासोर तो नहीं। बट सर, उसको चेक करने के लिए तो उसके पास जाना होगा और मेरे पास उसको चेक करने का कोई तरीका भी नहीं है। मैं मेटल डिटेक्टर भेज रहा हूँ या मैं खुद पहुँच रहा हूँ। सर, परमाणु तो पहुँच भी गया है। परमाणु? और परमाणु को मेटल डिटेक्टर की जरूरत नहीं थी। प्रोबोट, ये कहीं से भी मशीनी नहीं है। अगर ये मशीनी होता तो इसके अंदर मशीनों का कंपन और उसकी आवाज़ें जरूर सुनाई देती। इतने बड़े शरीर को चलाने के लिए बहुत पावरफुल मशीन की जरूरत है। थर्ड, उसने उसने मुझ पर हमला किया। उसको खतरे की सेंस है,
जैसे बड़े पशु अपनी पीठ पर आ बैठे पक्षियों को उड़ाते हैं। ये मेरा टेरेस गार्डन तबाह कर रहा है। ये सिवाय घास पत्ते खाने के कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अगर इसने तंग गलियों में घुसने की चेष्टा की तो ये बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये लोगों के लिए कौतूहल और तमाशे की चीज बन गया है। बच्चे इसे देखकर बहुत रोमांचित और खुश हो रहे हैं। ले ले खा। अरे वो बंदर नहीं है जो तुम्हारे फेंके फल लपक लेगा, उसको टंकी में मौजूद पानी का एहसास हो रहा है। साहब, नीचे पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी है। पर प्रोबोट, मुझे लगता है कि इसको डांट मारकर बेहोश करके चिड़ियाघर ले जाने की कोशिश हो सकती है। यह विफर सकता है या ज़्यादा डोज के कारण मर सकता है, और मैं इनमें से कोई बात नहीं चाहता। मुझे लग रहा है जैसे मैं जुरासिक पार्क फिल्म के किसी पात्र के रूप में काम कर रहा हूँ, और यमुना बिहार का ये क्षेत्र जुरासिक पार्क है। मैं खुद इसको अपने रेडिएशन फ्री परमाणु रस्सियों से बांध कर वहां पहुंचा देता हूं। परमाणु इसको अपनी किरणों से बांध रहा है। ऐसे में परमाणु को उड़ाने के लिए जेट इंजनों की पावर कई गुना बढ़ जाती है। वाओ, परमाणु! वंडरमैन परमाणु ही ऐसा शानदार काम कर सकता है। मैं तो उसके लिए दूध की थैली लाया था। पागल हुआ है क्या? वो क्या बिल्ली है जो एक थैली दूध से उसका पेट भरेगा? उसे तो दूध का पूरा टैंकर चाहिए, टैंकर। अरे, दूध की थैली डायनासोर के लिए नहीं, अपने सुपर हीरो परमाणु के लिए लाया था, ताकि उसको डायनासोर को उठाने की ताकत मिले। सर, हमारा काम तो परमाणु ने कर दिया, अब हम क्या करें? तुम एमसीडी के दफ्तर फोन लगाओ। डायनो ने सड़क पर ढेरों लीद कर दी है, वो आकर उनको साफ करेंगे। डायनासोर को चिड़ियाघर में ही रखा जा सकता था। ये अगर थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा ताकत लगाएगा तो अपने पाँव में पड़ी बेड़ियों को तोड़ डालेगा। इसके लिए हाथियों को पहनाए जाने वाली बेड़ियों से भी 4 गुना ज़्यादा मजबूत सांकलें मंगवाइए। और हाँ, अगर इसे भूख सताएगी तो ये उपद्रवी हो सकता है। इसकी भूख का इंतजाम रखिए। परमाणु, उसको छोड़ो। इधर कांति नगर में स्वर्ण सिनेमा की ओर एक और डायनासोर दिखाई पड़ रहा है। एक और डायनासोर? इसने सड़क पर जाम लगा दिया है। ये है क्या भला? ये भारी भरकम गेंडे जैसे शरीर का स्वामी थ्रोम्बोसॉरस है। वो भी एक शाकाहारी डायनासोरस माना जाता है। डायनासोर जुरासिक काल से निकलकर ये सड़क पर कहाँ से आ गया? मैंने अभी अभी रेडियो एफएम पर एक दूसरे डायनासोर की खबर भी सुनी है। कहीं दिल्ली जुरासिक पार्क तो नहीं बनने वाली? सवाल सोचनीय है प्रोबोट। अब मुझे सारा मामला और भी गंभीर लगने लगा है। प्राक! इनमें 2 सवाल सबसे गंभीर हैं। पहला ये कि डायनासोर पृथ्वी की धरती पर कहाँ से आ रहे हैं, और दूसरा खतरनाक सवाल ये है, अब तक जो 2 डायनासोर दिखाई पड़े हैं वो तो शाकाहारी हैं। क्या कहीं पर दिखने पड़ने वाला है कोई मांसाहारी ट्रायनोसोरस भी? बचाओ, कोई बचाओ मेरे भैंसों को। ट्रायनोसोरस, जो अपने भारी भरकम शरीर के बावजूद चीते की सी फुर्ती के लिए जाने जाते हैं। जुरासिक पार्क फिल्म के ट्रायनोसोरस के खूनी कारनामों ने दर्शकों को स्तब्ध कर दिया था। आज मामला उनसे रूबरू आमने सामने का था। उनकी शैतानियत, वो खुखारते की कल्पना ही खून जमा देने के लिए काफी थी। ओह नो, व्हाट द हेल इज दिस? हे भगवान! ओह नो, व्हाट द हेल इज दैट? ये तो साक्षात नरक का प्राणी है। कोई अब्राहम को बचाओ, वो राक्षस प्राणी उसको दबोच चुका है। ट्रायनोसोरस की क्रूरता, वो हिंसकता जग जाहिर है। ये लोग अपनी जान से खेल रहे थे। जिस पर गोलियां तक का आसानी से असर ना होता हो, उन्हें कांच के प्लेटों से खरोंच भी नहीं आनी थी। उफ! अब्राहम के शरीर को उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया है। उसके शरीर के टुकड़े मत गिनो, अपने होने से बचाओ। इसके लिए तो पूरी दिल्ली एक रेस्तरां है। मुझसे तो भागा भी नहीं जा रहा। क्या इसको पता था कि रेस्तरां में इसके खाने का भी बहुत सारा सामान मौजूद है? इस पैशाचिक प्राणी का पेट बहुत बड़ा था, भूख बहुत बड़ी थी, और परमाणु जानता था कि उसकी भूख का रास्ता उसके जबड़ों से होकर जाता है। मुझे जिस बात की आशंका थी वही बात होगी प्रोबॉट, और मैं जानता हूं कि इसकी जिंदगी का 1 मिनट भी 20 दूसरी जिंदगियों के लिए खतरा बन जाएगा। मैं इसकी जिंदगी को सेकंडों की तरफ धकेलना चाहता हूं। खचाक! और मैं ऐसा करके रहूंगा। परमाणु को जो भी करना था वो बहुत जल्दी करना था। उसे बहुत तेजी से उड़ना था, फिर बहुत तेजी से नीचे उतरना था। थम! इसकी खोपड़ी चूरा हो चुकी होगी। मुझे नहीं लगता कि ये जंग खत्म हो गई है प्रोबॉट, क्योंकि अभी तक हम उस सूत्र तक नहीं पहुंचे हैं जिनकी विभिन्न कड़ियां डायनासोरस के रूप में हमारे सामने एक एक करके आ रही हैं।
ये काम सिर्फ परमाणु ही कर सकता था। डायनासोरस को देखने के लिए एकाएक ही चिड़ियाघर में भीड़ बढ़ गई थी। अद्भुत! परमाणु! इसी ने पकड़ा है इसको। ये भी अद्भुत है। यहाँ सब ठीक ठाक तो है ना? ये जब से यहाँ आया है कुछ खा नहीं रहा। शायद हम इसको इसकी पसंद की वनस्पतियाँ उपलब्ध नहीं करा पा रहे। इसकी पसंद नापसंद जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इसकी भूख भड़केगी तो ये किसी के काबू में नहीं आएगा। यदि ऐसा हो तो डॉट मारकर इसको बेहोश करने का इंतजाम रखना। इसको कैक्टस जैसी वनस्पतियां देकर देखो। आईटीओ पर पुलिस हेडक्वार्टर में खलबली मची थी। सर, रेड अलर्ट ही काफ़ी होगा या कर्फ्यू घोषित किया जाए? नहीं, अभी कर्फ्यू की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास परमाणु है। वंडरमैन परमाणु, ये सचमुच वंडर है। परमाणु के अतिरिक्त इंतजाम करने जरूरी है, क्योंकि यदि उनकी राक्षस प्राणियों की तादाद बढ़ी तो अकेला परमाणु कहाँ कहाँ पहुँचेगा। परमाणु अकेला कहाँ था, उसके साथ थी प्रोबॉट की ताकत। परमाणु, गो गो फास्ट टू मौजपुर। ये टीरेक्स है, एक और खूंखार बाज की तरफ फुर्तीला और कोबरा की तरह खतरनाक सरीसृप प्राणी। उसने ऑटो को टक्कर धर दी है। ठड़ाक! इस क्षेत्र के ऑटो चालक भेड़ बकरियों की तरह सवारियों को ढोकर चलते हैं। हेल्प हेल्प! अबे हिंदी में बोल। ये मौजपुर का इलाका है, यहाँ अंग्रेजी किसी के समझ में नहीं आएगी। परमाणु को अंग्रेजी या हिंदी समझने की बजाय मुसीबत की भाषा समझनी थी, और किस काम में वो सिद्धस्त था। इसकी अकल अपनी परमाणु पावर से ठिकाने लगाता हूँ। उफ! मेरी परमाणु किरणों से बचकर उसने उस आदमी को दबोच लिया है। परमाणु बचाओ! इसका जबड़ा खोलना होगा। धड़ाक! परमाणु संभल कर, यह अत्यंत फुर्तीला है। टीरेक्स ने जवाबी हमला किया। उफ! यह मुझ पर झपटने के लिए उछला है। तुम कोई उड़ती चिड़िया नहीं हो जो ये तुम्हें दबोच लेगा। परमाणु ने पलटकर पुनः परमाणु छल्लों की भीषण उष्मा का प्रहार उस पर किया। उफ! ये स्थिर नहीं रह रहा। इससे मेरे प्रहार उसे छू भी नहीं पा रहे। उसने अपनी थूथन की ताकत से ऑटो को पीछे झकेल दिया है। धड़ाक! जल्द ही कुछ करना होगा, केवल कुछ ही सेकंड्स में। वेल्डिंग और पंचर की दुकान, और ये सेकंड्स चूकने का अर्थ किसी न किसी की मौत होगा। परमाणु ने एसिटिलीन टॉर्च से उस टायर में भीषण आग लगा दी। जलता हुआ ये टायर जब मैं इसके गले में पहना दूंगा तो इससे पिघला गर्म रबड़ इसकी मौत साबित होगा। इसमें इतना दिमाग व सामर्थ्य नहीं है कि ये अपने गले से जलता हुआ टायर निकालकर बाहर फेंक सके। कुछ बातें अनायास होती हैं। ओह! वो पुलिया से उछलकर मौजपुर के गंदे नाले में गिर गया है। इस नाले की त्रासदी ये है, ये कभी नहर हुआ करती थी। गंदे नाले के पानी में टायर की आग बुझ गई है। वो फिर बाहर आ जाए इससे पहले ही मुझे इस मशीन के जरिए उसको दबोच लेना है, जो संयोग से नाले की सफाई के लिए यहाँ मौजूद है। अब ये फंस गया है। अब इसकी हरकतों पर अंकुश लग गया है। इस मशीन के जबड़ों से ये छूट नहीं पाएगा। टीरेक्स मशीन की पकड़ में बुरी तरह बौखलाया। टीरेक्स द्वारा छूटने की कोशिशों ने उसको दी एक भयानक मौत। खचा! मुझे इसकी मौत का अफसोस है प्रोबॉट, क्योंकि ये जो कुछ भी कर रहा है वो इसका नेचर है। लेकिन अगर इसके पीछे कोई इंसान है तो वास्तव में वही इन सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। वो सजा से नहीं बचेगा। उसको सामने लाने का एक ही तरीका हो सकता है, उसकी विफलताएं, जिनसे बौखला या झुंझला कर वो खुलकर तुम्हारे सामने आएगा। मुझे बस उसी क्षण का बेसब्री से इंतजार है प्रोबॉट। मगर फिलहाल मुश्किलें तुम्हारा इंतजार कर रही है परमाणु। दिल्ली पुलिस रेड अलर्ट पर है और इंस्पेक्टर विनय दिल्ली की सड़कों से गायब है। गायब है नहीं प्रोबॉट, गायब था। ये सच है कि इस वक्त दिल्ली को लगातार परमाणु की जरूरत है, मगर इंस्पेक्टर विनय की जरूरत को भी मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अब मैं अपने वायरलेस सेट को ऑन करता हूँ। कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर विनय, कृपया रिपोर्ट दे। आप कहाँ हैं? इंस्पेक्टर विनय रिपोर्टिंग। मेरे वायरलेस सेट में कुछ गड़बड़ थी, मगर अब सब कुछ ठीक है। मैं कुछ ही देर में थाने पहुंच रहा हूं। आपकी जरूरत थाने में नहीं, कश्मीरी गेट अंतर्राज्यीय बस स्टैंड पर है। क्यों? वहां पर क्या हुआ है? शायद एक नई मुसीबत। मुसीबत परमाणु के लिए तो नहीं, पर इंस्पेक्टर विनय के लिए नहीं थी। ओह नो! एक और भयानक आकार का खूनी ट्राइनोसोरस। ये तो पूरी बस को ही निकल जाएगा। पुलिस टीम ट्राइनो की ताकत को गोलियों की ताकत से परास्त करने में जुटी थी। जिंग 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 जिंग! मगर गोलियां ट्राइनो के शरीर पर धूल फांक रही थी। मुझे ये गोलियों से मरता नजर नहीं आता, लेकिन फिलहाल हमारे पास इसको रोकने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रास्ता था, लेकिन खुद दौड़ने की बजाय सिर्फ अक्ल दौड़ाने की जरूरत थी।
यहाँ पर मेट्रो रेल का काम अभी भी चल रहा है और उसी मकसद से यहाँ खड़ा ये रोड रोलर अब इसकी ताकत के छक्के छुड़ाएगा। रोड रोलर की टक्कर से ये लड़खड़ा रहा है, इस पर लगातार फायरिंग करते रहो। जिन्होंने हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर एक छत्र राज किया हो, ऐसे दैत्यों को लोहे के दैत्य की चुनौती हरा नहीं पाई। उफ, ये तो मुझे ही पीछे ढकेल रहा है। बचो बचो, वरना रोड रोलर के नीचे आकर चटनी बन जाएगी। उन विशालकाय दैत्यों को सिर्फ अपनी भूख से मतलब था। भूख मतलब शिकार। बचाओ, मुझे इंस्पेक्टर विनय नहीं बनना चाहिए था। और अब इन हालातों में मैं तुरंत परमाणु नहीं बन सकता। मुझे जो कुछ भी करना होगा इंस्पेक्टर विनय के रूप में ही करना होगा। और इसमें मुश्किल क्या है? इंस्पेक्टर विनय और परमाणु का दिमाग और शरीर तो एक ही है ना। वो परमाणु के रूप में भी उतना ही काम करेगा जितना विनय के रूप में। मशीनें खराब भी हो जाती हैं। उफ, ये तो रुक गई। मगर शैतान रुकने वाला नहीं था। मैं जानता हूँ ये मेरे पीछे जरूर आएगा। मैं इस जानवर की गति को कुछ कम कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे सड़क पर तारकोल फैलाने वाली इस मशीन को रिवर्स में ले जाना होगा। सड़क पर ढेरों तारकोल फैलाते हुए, और ये तेजी से चलता हुआ मेरी ओर आ रहा है। सड़क पर पड़ा गर्म और पिघला तारकोल इसके पैरों पर चिपक रहा है। इसकी खाल मोटी है मगर असर होना कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। क्रॉक। विनय को रियर व्यू मिरर में जो कुछ भी दिखाई पड़ा था उसका असर उस पर तुरंत हुआ। ओह नो, इसे कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। ये तो एक और आ गया। उफ, और मैं जानता हूं इसके आने से मुझे फायदा होगा। मैं जानता हूं कि ये राक्षस प्राणी अपने शिकार के मुद्दे पर एक दूसरे से भी लड़ते थे और एक दूसरे को फाड़ कर खा जाने से भी नहीं चूकते थे। मगर हिंसकता, वो भूख से इनका पेट और इनकी नीयत कभी नहीं भरती थी। मैं जानता हूं इनमें से जो बच जाएगा वो यहाँ पर मौत का तांडव फैलाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस मशीन में परमाणु के खूसे जितनी पावर पैदा कर सकता हूँ। अपनी ना सही मगर मशीन की ताकत से मैं भी तोड़ सकता हूँ इसकी खोपड़ी को। ये गिर रहा है। प्रोबॉट को विनय की कार्यकुशलता पर कोई शक नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं है इंस्पेक्टर विनय कि तुम दिल्ली पुलिस के एक कर्मठ, दृढ़ निश्चयी और होनहार पुलिस वाले हो जो अपराधों के साथ साथ दिल्ली को ट्रायनो जैसी मुसीबतों से भी बचा सकता है। थैंक यू प्रोबॉट, मगर दिल्ली को जुरासिक दिल्ली बनने से बचाने के लिए परमाणु की ही जरूरत है। जरा निगाहें उठाकर देखोगे तो खुद भी समझ जाओगे। ट्रायनो को देखने के लिए जुटी भीड़ सिर पर नाचती मौत को देखकर झाग की तरफ बिखर गई। एक और मुसीबत, ये उड़ा ले जाएगा, भागो। वास्तव में मुसीबत से भागना ही मुसीबत को विकराल बनाना है, क्योंकि तब वो खत्म नहीं होती, पीछा करती है। और ये बात इंस्पेक्टर विनय जानता है। यस, कम ऑन, ईट मी, कम ऑन यू फ्लाइंग किलर्स, कम ऑन, ईट मी। धड़ाक। उफ, हेल्प, बचाओ। क्वैक। इंस्पेक्टर विनय तेजी से एक ट्रक के नीचे सरक गया। प्रोबॉट, मैं जानता हूं कि अब मुझे परमाणु बनना होगा। मैं ये भी जानता हूं कि इस वक्त किसी का भी ध्यान मेरी ओर नहीं है। स्वैक। चला कहां? परमाणु बचाओ, तुम्हारे हाथों में हथियार है, तुम में पुलिस के हौसले हैं। तुम आम नागरिकों की तरह बचाओ बचाओ करो, ये शर्म का विषय है। शूट द बास्टर्ड फ्लाइंग किलर। हमने उसे मार दिया, हाँ, और हम भी नहीं बचेंगे क्योंकि हम इस शैतान के पंजे से आजाद हो जाएंगे। उसके पंजे को मजबूती से पकड़ लो। ड्रैगनो पूंछ से बंधा टावर से टकराया और फिर इस टावर को पकड़कर उतर जाओ। ये रास्ता परमाणु ने दिखाया है, वरना इस शैतान ने तो हमें सीधे नरक का रास्ता दिखा दिया था। परमाणु ने तीसरे को जा लपका। ब्लडी ड्रैगनो, काश मैं तुमसे पूछ सकता तुम कहां से आए हो। तुम अपने आप पैदा तो नहीं हुए हो, किसी न किसी ने तो तुम्हें भेजा ही है। कोई ना कोई तो है तुम्हारा स्वामी। तुम्हारी शिकस्त तुम्हारे स्वामी के मस्तिष्क में जो प्रश्न खड़े करेंगी वो ही मुझे उसके सामने ले जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्वैक। अब मरो, क्योंकि परमाणु दिल्ली को जुरासिक दिल्ली नहीं बनने देगा। परमाणु ने हवा में गोता लगाकर उन दोनों हवलदारों को ही लपक लिया। डोंट वरी, तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि अब हमारी जान बच जाएगी परमाणु। मगर यह मामला सिर्फ जुरासिक काल का नहीं है, काल से कलयुग तक का है। अभी परमाणु को जूझना है कई और भयानक ताकतों से। हमला दिल्ली पर हुआ है, पर खतरे में है पूरी मानव सभ्यता। कैसा खतरा है ये? प्रतीक्षा कीजिए परमाणु के सनसनीखेज महाभारत भाग भीम परमाणु का।